दिया
अजीम बाप यहोवा बाप खुदा, यहोवा एडोनाई, यहोवा एलोहीम, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, तेरी पाक हजूरी के लिए, तख्त लग जाने के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू मौजूद है और तू बोलता और कलाम करता। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, जहाँ कहीं तेरे लोग तेरा नाम लेते हैं तेरे खुदा, तू उनकी रहनुमाई और मदद करना। और तेरे खुदा मैं तेरी दरख्वास्त करता हूँ कि आज हम जो तेरा कलाम सुनने हैं, तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए, तेरे दिल को लग जाने वाली बातों के तेरे शुक्र अदा, अपनी हड्डियों की ताजगी और रूह की ग़ज़ा के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं। अपने खादम का मुंह बंद, उसमें से हो के बोलना, जुए बंधन टूटे, जिंदगियां आजाद हो, अपने बंदा पर अपना शिफकत वाला हाथ बढ़ा, हर तरह की नाराजगी और इस दुआ और कलाम के खिलाफ उठने वाली सारी स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। आमीन। अब तक हमने खूब अस्तारों के साथ मिलकर खुदा के नाम को चला दिया है। अब खुदावंद की बारी है, जो खुदावंद जब कलाम करता है, बंधन
चूहे बड़ी सी कोफ्ते हमारी जिंदगी से बीमारी लगती है। खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर बिशप मान साहब के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुनेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे। Glory be to the Lord. Praise God. यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन हाथ ना उठाना। क्या आप सब खुश हैं? अपने हाथों को लहराते हुए। Praise God. Hallelujah. यकीनन हमारा खुदा जो है वो भला है और उसकी शफकत अवधि है। आज सुबह की इस ऑनलाइन इबादत में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी आज की इस इबादत में ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं, और इसके अलावा आप जो चंद हजरात आज की इबादत में चर्च में यहाँ पर मौजूद हैं, आप जानते हैं कि सारी दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा जिसको कोरोना वायरस के नाम से कहा गया, और ये वबा सारी दुनिया में फैल गई, जिसकी लपेट में न सिर्फ दुनिया के सारे ही बड़े आज़म बल्कि हमारा मुल्क भी इसकी लपेट में है। लॉकडाउन है, और जिस सबब से उस तरीके से चर्चेस में इबादत जिस रूहानी जोश और जज्बे के साथ, जिस रूहानी अज़्म के साथ खुदावंद को ललकारते हुए पुकारते हुए करनी चाहिए, आज उस तरीके से तो नहीं है। लेकिन इस बात की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है हमारी खामोशी में भी मौजूद है, और वो अपने आसमान को खोलकर कसरत की बरकत को नाज़िल करता है, जलाल को मसा को जाहिर करता है। आप जरूर अपने इशारों से जो ऑनलाइन सुनते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी आप हमें लिख सकते हैं अपने नीड्स के हवाले से, ताकि हम इस कलाम के हिस्से के बाद आपके लिए दुआ कर सके। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम अपनी इस्लाह और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद चंद लम्हात इस पर गौर करेंगे। पुराने अहदनामे में मज़ामीर की किताब, ज़बूरों की किताब, और उसका 50वां बाब, यानी ज़बूर 50। ज़बूरों की ये किताब जो है, इसमें 150 अबवाब है, 150 अबवाब है, और बुनियादी तौर पर सुनिएगा, ये एक किताब नहीं बल्कि 50 किताबों का मजमूआ है। एक किताब नहीं बल्कि 5 किताबों का मजमूआ है। 150 ज़बूर है,
और ये 5 किताबों का मजमूआ है। यहूदी शरीयत में, तालमुद में इसको 5 किताबें काउंट की गई। और जो तहरीर करना चाहते हैं जरूर तहरीर करें, लिखे इसको, या आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं कि ज़बूर 1 से ज़बूर 41 तक ये पहली किताब है। ज़बूर 1 से ज़बूर 41 तक, साम फ्रॉम साम 1 टू साम 41, द वन बुक, एक किताब है। दूसरी किताब जो है, पहली जहां से 41 खत्म होती है, वहीं से 42 से 42 से 72 तक, 72 तक ये दूसरी किताब। और तीसरी किताब जो है फिर 72 से आगे 73 ज़बूर है, 73 से 89, 89 जिसको कहते हैं, वहां तक तीसरी। और ज़बूर 90 से 106 तक चौथी। और ज़बूर 107 से 150 तक ये 5वीं किताब है। और यहूदी शरीयत में इसको किताबों में सबसे पहली किताब का दर्जा दिया गया। ये पहली किताब काउंट होती थी, बल्कि शरीयत से भी पहले इसको रखा गया था। वजह क्या थी? यहूदी उलमा के नजदीक ये हम तो सताइश और खुदा की तारीफ की किताब है, खुदा की शुक्रगुजारी की किताब है। इससे पहले के खुदावंद की आवाज को सुने, इससे पहले के खुदावंद के कलाम को सुने, उसके जलाल को बयान करना जो है वो जरूर है, उसकी तारीफ करना जो है वो जरूर है। इसलिए ये 150 अबवाब आज हमारी बाइबल में एक किताब के नाम से मंसूब की जाती है, 5 नहीं बल्कि एक किताब से। तो इसलिए आइए मेरे साथ निकालें 50वां बाब या ज़बूर 50। ज़बूर 50 उसकी पहली आयत से मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे चैप्टर का मुतायला करूं, आपके लिए तलावत करूं, ताकि हम इसको समझ सके थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हम अपने मतन की तरफ, अपने टेक्स्ट की तरफ आएंगे। जो हमारा टेक्स्ट जो है वो होगा 8वीं आयत से फर्दर ऑन, तकरीबन 15 आयत तक। लेकिन इस पूरे चैप्टर का मैं चाहता हूं कि हम मुतायला करें, इसको पढ़ें। ऊपर लिखा है आसिफ का मजमूर। रब खुदा ने कलाम की और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी सबकी अदालत करने के लिए लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला। ऐ मेरी उम्मत सुन,
मैं कलाम करूं। और ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूं, खुदा तेरा खुदा मैं ही। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर इस्राएल के लिए, बनी इस्राएल के लिए और आज हमारे लिए, कि खुदा तेरा खुदा मैं ही। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोखरी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती है। प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस है। तेरी सोखरी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, न तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे है। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूली मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी, गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो? लिखा है कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीरों से, खुदा शरीरों से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या, और तू मेरे ऐब को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। गौर कीजिएगा, खुदा शरीरों के लिए क्या कहता है कि मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। कई दफा हम भी ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए, खुदा की बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं और सोचते नहीं। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जालियों का शरीक रहा। तेरे मुंह से बातें निकलती हैं और तेरी जुबान फरेब भरती है। तू बैठा बैठा, और कीजिएगा, तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत और अपनी ही मां के बेटे पर तौबत लगा। तूने ये काम किए और मैं खामोश। खुदाई है, ये किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूंगा। 22वीं आयत, अब खुदा को भूलने वालों, इसे सोच, ऐसा न हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है
और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है। चाल चलन, करैक्टर की बात हो रही है, किरदार की बात हो रही है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। प्रेज गॉड। ज़बूर 50 जो है, इसको खुदा के बंदा और दाऊद के साजिंदों और उसके लीडर में से एक रहनुमा, एक लीडर जिसका नाम आसिफ था, आसिफ, जिसका नाम आसिफ था, उसने इसको तहरीर किया। और इसके बारे में एक और राय भी है, ख्याल भी है कि ज़बूर 83, ज़बूर 73 से ज़बूर 83 तक, यानी साम 73 टू साम 83, ज़बूर 73 से, सुनिएगा गौर से, ज़बूर 73 से ज़बूर 83 तक के जो ज़बूर है ये भी आसिफ ने तहरीर किए। लेकिन बाद उलमा के मुताबिक, ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता रहा हूँ ताकि आपको समझ सके कि ये ज़बूर 50 क्या है, कौन इसका राइटर है। लेकिन कुछ उलमा के मुताबिक, उनके ख्याल के मुताबिक, ज़बूर 73 से ज़बूर 83, ये जितने भी ज़बूर और मज़ामीन हैं, इसके जो लिखने वाले हैं, इसके जो राइटर हैं, इसके जो मुसन्निफीन हैं, उनके ख्याल के मुताबिक या तो यशाया नबी है या मीका है। और इसके लिए वो जो रेफरेंस देते हैं, इसको प्रूव करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए, वो ये कहते हैं कि यशाया पहला बाब 1 से 11 आयत और मीका उसका छठा बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक, ये जो है ये जो तहरीरें हैं, ये जो तहरीरात हैं, ये इनसे काफी मिलती जुलती हैं, काफी इनका आपस में क्या हम कहेंगे, इनका कनेक्शन नहीं, इम्तिजाज, उनका लिखने का जो अंदाज है, जो तहरीर में जो खुशबू आती है, जो अंदाज नजर आता है, वो यूं नजर आता है कि शायद ये मीका ने या शायद यशाया ने जो है इनको तहरीर किया है, ये इस तरीके से। लेकिन ज़बूर 50 जो है ये स्पेसिफिकली ये आसिफ की तहरीरों में से एक तहरीर। और एक और बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं कि ज़बूर 50 जो है ये बनी इस्राइल के लिए खुदा की तरफ से उनकी अदालत थी। और इस ज़बूर में, ज़बूर 50 में खुदा बनी इस्राइल की अदालत करता है। खुदा उनकी अदालत करते हुए बनी इस्राइल की अदालत करते हुए, इसको द सॉन्ग ऑफ जजमेंट कहते हैं, अदालत का ज़बूर, द सॉन्ग ऑफ जजमेंट, कि इसमें खुदा ने बनी इस्राइल की अदालत की। और आज इस मौजूदा हालात में, इस सारे कॉन्सेप्ट में, इस सारी तरतीब में, जब दुनिया एक उस बड़े आफत का शिकार है, यूं महसूस हो रहा है कि उस वक्त तो खुदा ने बनी इस्राइल की अदालत की, लेकिन आज सारी अक़वाम की
इंक्लूडिंग बिलीवर्स, इंक्लूडिंग ईमानदार। खुदा उनकी अदालत के लिए उठ खड़ा हुआ है और वो अदालत कर रहे हैं। तो इस ज़बूर को जब ये कहा गया कि ये सॉन्ग ऑफ जजमेंट है, अदालत का ज़बूर है, वजह क्या थी कि बनी इस्राइल ने अपने खुदा को छोड़ दिया और खुदा को छोड़कर उनकी तरजीहात कहीं और तब्दील हो गई थी। वो कहीं और कुछ और बातों में, कुछ और कामों में, कुछ और मंसूबों में, कुछ और चीजों में मगन हो गए थे। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि न सिर्फ उन्होंने खुदा को छोड़ा, खुदा की इबादत छोड़ी, उस खुदा की परस्तिश छोड़ी, उस खुदा की ताज़ीम छोड़ी, बल्कि वो दीगर बुतों की तरफ, दीगर खुदाओं की तरफ, देवताओं की तरफ भी मायल हो गए। वो उनकी पूजा और परस्तिश करने लग पड़े, उनके मंदिरों में कुर्बानियां चढ़ाने लग पड़े। और आज कलीसिया की हालत भी ऐसी है कि खुदा की इस अदालत पर गौर करते हुए हम महसूस करते हैं, यूं लगता है कि खुदा अपने लोगों से नाराज है और वो अदालत कर रहा है। हमने खुदा को छोड़कर हमने मादियत की परस्तिश करनी शुरू कर दी, अपनी दौलत की, अपनी चीजों की, अपने इर्द गिर्द की, अपनी तरफ तफरीहात की, और हमने खुदा को छोड़कर अपनी तफरीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को उससे ज्यादा अजीज रखा। हमने तफरीह पर जाना, मेहमानों को अटेंड करना, शादियां, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो किस जगह पर है, तरजीहात किस मकाम पर है। प्रायोरिटी क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत। हमारी प्रायोरिटी जो है वो कपड़े धोने में होती है, हमारी प्रायोरिटी जो है मेहमानों को अटेंड करने में होती है, हमारी प्रायोरिटी जो है खुदावंद के दिल में सोने में की होती है कि आज हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, हम आराम कर लें। हम खुदा को छोड़कर दूसरी बातों को अव्वल दर्जा देना ज्यादा अहम और जरूरी समझने लग पड़े, और कलीसिया जो है वो उससे हट गई। जैसी खुदा की परस्तिश और उसकी ताज़ीम करनी चाहिए थी, उन्होंने उस तौर से नहीं की। हालेलुया। और खुदा जो है महज एक नुक्ता बनकर जिंदगियों में रहे, लेकिन खुदा अपने वजूद को कायम रखने के लिए और अपने वजूद को साबित करने के लिए वो हर दौर में अपने इक़दाम जो है वो उठाता है, ताकि दुनिया जाने कि वही खुदावंद कादिर मुतलक खुदा है, मखलूकात जाने कि वही अजीम और कुदरत वाला खुदा है, और वो बड़े बड़े। आज हम मंदिरों में तो नहीं जाते, आज हम बच्चों की कुर्बानियां तो नहीं देते, आज हम ऐसे किसी बुतों के आगे सजदा नहीं करते, लेकिन बाइबल ये कहती है कि लालच जो है वो भी बुत परस्ती के बराबर है। बाइबल ये कहती है, वो लिखा है कि तू अपने भाई, अपनी माँ के बेटे पर जो है उस पर तोहमत लगाता है। आज हम गीबत करते हैं, आज हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, आज हम एक दूसरे के दरमियान में नफाक डालते हैं। मेरे बहनों भाइयों, गौर कीजिएगा कि कलीसिया जो है आज किस जगह पर चल रही है, और कलीसिया पर
को भी छोड़ दें, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हर शख्स अपने आप पर गौर करे कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। जब हम आईने में देखते हैं, बाइबल कहती है और हम सबको भी पता है कि हमें अपनी सूरत नजर आती है, किसी की नहीं नजर आती। तो हम इस कलामे मुकद्दस के आईने में अपनी सूरत को देखने की कोशिश तो करें कि हमारी सूरत जो है वो कैसी है, वो क्यों बिगड़ी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खुदा यहां पर कहता है कि उनकी अदालत करते हुए कहता है कि उन्होंने, यानी बनी इस्राइल किसको कहते हैं? याकूब की, याकूब का जो नाम रखा गया वो इस्राइल, और उसके बाद याकूब के जो 12 बेटे थे उससे पैदा होने वाली औलाद, वो इस्राइल के 12 कबीले जो है वो, उनको वो कहता है कि तुमने गुनाह किया। इस ज़बूर में सारे में खुदावंद कहता है कि तुमने गुनाह किया, लेकिन अगर गुनाह का इकरार नहीं करोगे तो मैं तुमको हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें मारा डाल दूंगा, चाहे वो वबा से हो, चाहे वो तलवार से हो, चाहे वो मुसीबत से हो, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अगर इकरार करोगे तो मैं तुम पर अपना रहम, अपना फजल कर। और आज हमको भी इसी आईने में, इसी रोशनी में खुदावंद कहता है कि हमें अपना मुआवजा करने की जरूरत है। ये ज़बूर 50 जो है, मैं आपको एक बात बताता चलूंगा, ये बहुत मुताबिकत रखता है। मुताबिकत का मतलब जानते हैं, यही मिलता जुलता है, बहुत मुताबिकत रखता है। खुरूज की किताब उसके 20वें बाब दूसरी आयत से 17वीं आयत, वहां पर 10 हुक्मों का जिक्र, 20 बाब दूसरी आयत से 17वीं आयत तक 10 हुक्मों का जिक्र निकाल लें बाइबल में। यहां पर 10 हुक्मों का जिक्र है, 20 बाब और उसकी दूसरी आयत। बल्कि इसको पहले से पढ़ लेते हैं, मैं सिर्फ चंद एक पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया। तो यहाँ ज़बूर 50 में क्या पढ़ा, देखें यहाँ पर 7वीं आयत में कहता है, ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा और इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा कि खुदा तेरा खुदा मैं। और यहाँ पर जो कह रहा है कि खुदा तेरा खुदा मैं। यहां पर आगे लिखा है, मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को नाम। यहां पर आपने देखा कि वो अपने खुदा को छोड़कर दूसरे मबूदों की तरफ मायल हो गए। और अगर आज मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, हम अपने गिरेबान में अपनी सूरतों पर निगाह करें तो देखिए खुदा है कहां। इतवार के इतवार खुदा, या वाकई वो हमारी जिंदगियों में वो नक्श किया। मेरे हुजूर की है तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है,
तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। आज हम बहुत सी चीजों को सिजदा कर रहे हैं, वो हमारे लिए खुदा का मकाम बन गई है, खुदा की जगह उन्होंने। इसको मुख्तसर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब आप 10 हुक्मों को पढ़ते हैं तो पहले 4 अहकाम थे, पहले हुक्म से चौथे हुक्म तक। इसमें खुदा बनी इस्राइल को और आज हमें ये कहता है कि हमें क्या करना है। पहले 4 क्या है? खुदा अपने खुदा की इबादत। ये पहले 4 हुक्म जो है यहाँ पर आपको अपने वक्त में पढ़िएगा। वहां पर लिखा है तू उनके लिए कोई तराशी मूर्त ना बनाना, तू जिना ना करना। तो यहाँ पर खुदा कुछ करने के लिए कहता है। पहले 4 अहकाम में हुक्मों को अगर आप तरतीब से आप पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा 4 अहकाम क्या समझ आ रही सबको कि हुक्म पहले हुक्म से चौथे हुक्म तक जो है खुदा ये कहता है कि लोगों को क्या करना है, यानी उस खुदा की परस्तिश करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसको अव्वल दर्जा देना है। गलत हुक्मों की तरफ तफसील से मैं नहीं जाऊंगा, अपने वक्त में पढ़िएगा उसको। और फिर अगले 6 अहकाम जो है, यानी हुक्म नंबर 5 से हुक्म नंबर 10 तक, अगले 6 अहकाम जो है ये हमें बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ क्या करना, दूसरों के साथ हमारा रवैया, हमारा करैक्टर, हमारा किरदार। हुक्म है खुदा की तरफ से कि तू बेगाने माल का लालच ना करना, ये दूसरों के लिए। पहले 4 अहकाम जो है ये खुदा के लिए, और दूसरे कि हमें खुदा के लिए क्या करना है, खुदा हमसे क्या चाहता है। और अगले 6 अहकाम जो है खुदा ये कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा रवैया, हमारा किरदार, हमारा करैक्टर जो है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसी तरह अगर आप ये ज़बूर 50 जो मैंने आपके सामने तिलावत किया, इसको पढ़ा, गौर कीजिएगा। 7वीं आयत से 15 आयत तक बड़ी तफसील से यहाँ पर पहले 4 हुक्मों का जिक्र है कि तुमने खुदा अपने खुदा के लिए निकाल लें। आप निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख लें। 7वीं आयत से 15 आयत तक ये पहले 4 हुक्मों का कंक्लूजन है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा और इस्राइल में तुझ पर गवाही दूंगा, खुदा तेरा खुदा नहीं। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोखरी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के सिपाही मेरी। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ, क्या हम देंगे, और मैदान के दरिंदे मेरी। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी। वो तो है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी, गुजरान और हक़-ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर,
मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी तस्दीक करेगा। खुदा अपने बारे में कि हमें खुदा के लिए क्या करना है। आज हम किस सुनहरियों से गुजर रहे हैं और इसी ज़बूर क्या 50 हमारा आज का ज़बूर 50 है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक अगर हम इसको पढ़ें तो कहता है कि क्या तुमने अगले 6 हुक्मों पर अमल किया। 16वीं आयत से 21वीं आयत तक अगर आप उसकी तिलावत करें ज़बूर 50 की, तो यहां पर जो बात मिलती है वो ये है कि क्या तुमने अगले 6 हुक्मों पर अमल किया। अगले 6 हुक्म क्या थे? दूसरों के लिए, या हमने दूसरों के लिए क्या करना है। तो यहां पर वो देखिए वो पढ़ लेते हैं। लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या बात, तू तो मेरे अहद को अपनी जबान पर क्यों लाता है जबकि तुझे तरबियत से अदावत है, तू उसको मानता ही नहीं है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तो दूसरों की बातों करे, तू चोर के साथ, वहां पर लिखा है चोरों के साथ मिल गया, तेरी जुबान जो है वो फरेब करती है, तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है, अपनी मां के बेटे पर तोहमत लगाता है। तो ये 16 आयत से 21 आयत जो है ये हमें तंबीह कर रही है, बता रही है कि हमने अगले 6 हुक्मों पर अमल किया या नहीं। इसको पढ़ने की बात नहीं है, ये एक अमल है, एक किरदार है, एक करैक्टर है कि हम दूसरे के लिए, बाइबल में कहना हर शख्स अपने ही अहवाल पर गौर ना करे बल्कि दूसरे पर। माफ कीजिएगा मैं ये बात इस जगह पर कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए। हम राशन जब मिलता है ना तो दुकानदारों को कहते हैं हम खुद जखीरा तोजी करें, कदमों के नीचे आटे की गोलियों पे ढेर कर देते। एक जनरल बात है, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाई जो है वो नजर दिया। जो कुछ किसी ने किया या हमने किया, इसका मतलब ये है कि ये मिसाल है। अगर हम एक बोरी किसी को नहीं दे सकते तो उसका मतलब एक देशी को दे सकते हैं। क्या है? अपनी बसात में रहते। अगर हम किसी को 5 किलो चीनी नहीं दे सकते तो एक पाव तो अपनी बसात में रहते उसकी मदद कर सकते हैं। हर शख्स अपने अहवाल पर भी नहीं फिक्र लगी रहती, फलानी जगह से मेरा नाम पे है कि नहीं पे है। ये यहाँ की मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हो रहा है आज। और यहाँ तक कि बजाय कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुफ्त लिया मुफ्त दो, आज एक बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, लोग उठा उठाकर मार्केटों में लेकर जा रहे हैं, ये हमसे ले लो, हमसे खरीद लो। शर्म आनी चाहिए कि हम 1000 रुपए की चीज किसी को अपने 200 रुपए में देख रहा। अगले 6 हुक्म जो है वो ये कहते हैं कि क्या हमने इन पर अमल किया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो थोड़े में ध्यानदार नहीं वो ज्यादा में कहती है। ध्यानदारी तो थोड़े से गिनी जाती है। अगर 100 रुपए में कोई ध्यानदार नहीं, 100 रुपए से 10 रुपए कोई देना नहीं जानता तो 50
1000 से तो कितने 10% होते हैं? 5000 कौन निकाल? किसी ने कहा मैंने पैसे नहीं काटे के 5 दिन आयु कहती है कि दिया करो तो तुम्हें भी। ये जज्बा लीजिए, मैं आज आपकी बात करता हूँ। मैं आपको सच बताऊं कि किसी की मदद करके जो इत्मीनान, जो तसल्ली, जो सुकून मिलता है, वो शायद दुनिया की सारी दौलत से कहीं जाए। काश मैं चाहता हूं कि आज जो ऑनलाइन इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और वो चंद एक मेरे दोस्त, हमारी कलीसिया के लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इस बात को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाओ। पुराने बुजुर्ग एक बात कहते थे, मैं आपको पहले बाइबल की बात बताता हूँ कि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरफ निकल पड़ा, लेकिन एक 5 मिनट पर बात करते हैं कि वो बेवा जो थी, उसके पास जो कुछ था, तारपत की बेवा, उसने किसी इंसान को दिया। इंसान को दिया या किसी फरिश्ते को बुला? और लिखा है कि उन साल के 3.5 सालों में उसकी ना तो कुप्पी में तेल कम हुआ और ना वो ऐसा रहता है, बढ़ता, आपको समझ नहीं आती। वरना बाइबल ये कहती है और हम भी जानते हैं कि कीड़ा जो है वो आकर खा जाता है। वो बीमारी की सूरत में होता है। हम डॉक्टरों को देना ज्यादा पसंद करते हैं। वो मुसीबत की सूरत में होता है, एक्सीडेंट की सूरत में होता है, उधर से तनख्वाह लेकर आके पता चलता है किसी ने ड्यूटी काट दी। हम खुदा को नहीं दे रहे। आप ये करना सीख ले, इसको जिंदगी का हिस्सा बना ले। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने इब्तदाई तौर पर काम शुरू किया, पादरियों के लिए चलना सबसे बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना, वो क्या वो सूद वाला मोल क्या, इस तरह की बात है ना। तो वो कहते हैं और कुछ मिले ना मिले, किसी मीटिंग में थे तो पादरी कहने लगे तो सर की सारिया गल्ला ठीक ने, पूरा दिया दे चंदे वाला क्यों बनेगा। किसी बड़ी मीटिंग, तो हम लोग अपने घर में, हमारा पहला कमरा है, उसमें इबादत करते थे। जब एक भाई हमारे साथ होते थे, इब्तदाई लोग, ना उनके लिए शुक्रगुजार। तो हमने क्या करना, इबादत करनी, हमारे पास एक कूलर होता था, हम बजाते थे पानी वाला, प्लास्टिक का गीत गाते थे और इबादत कर लेते थे 8-10 लोग। और उसके बाद क्या करते थे, हदिया भी उठाते थे और उसी हदिये से खाना बनाते थे, सलाद लेते थे और शुक्रगुजारी करके खाते थे। जो खुदा ने दिया वो भी खुदा को दे। पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बात बताऊं, किसी दोस्त ने, किसी भाई ने एक बात कही कि ये शख्स तो अपने घर का इंतजाम नहीं करना जानता, ये कलीसिया का। किसी ने कहा कि ये ना कोई अगे से ना कोई पीछे, ये ना नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा हम अपने घर के इंतजाम नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, जो है उसको दे दें, फिर देखें खुदा आसमान के नीचे खोल कर सकता है। तो ये जो 22वीं आयत 16 आयत से 21वीं आयत जो है, ये बयान करती है कि हमने दूसरों, अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा रात को सो जाए। एक आदम ने मुझे कॉल की, कहा कि हमारा ये मसला है। मैंने कहा तो मैं सोचता रहा कि कैसे इसको करना है।
लेकिन खुदा का रूप ऐसा है कि हम मतलब तकरीबन काफी डेफिसिट से आए, जो हमारे पास था मैं आपको सच बताता हूँ, हमने इसको दे दिया। लेकिन इस बात पर ईमान है कि खुदा देने की कुदरत है। तो उनका कोई मेडिकल इशू था, फैमिली में ये सारी चीजें, तो हमने सोचा कि खुदा रहमई का, और खुदा ने रहमई की, थोड़े से पैसे पड़े, एक तजर्बे की बात है। मेरे पास जब एक आखिरी पैकेज होती है ना, वो
रोशनी लाइक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा, नूर में मुकद्दसों के साथ। वो जो मुकद्दसीन है, यहां पर जो मुकद्दसीन का जिक्र है, उन 24 बुजुर्गों की बात हो रही है। 12 बुजुर्ग पुराने अहद के और 12 बुजुर्ग नए अहद के। उन 24 बुजुर्गों के साथ, यानी मुकद्दसों के साथ, और उसके बाद वो जो जमीन पर दीगर मुकद्दसीन है, उनके साथ क्या करें? मिरास पाएं। मिरास का मतलब है वो चीज जो हमें विरासत में मिलती है, यीशु मसीह के वसीले से जो हमको मिरास मिली है, उसमें हिस्सा था। हालेलुया। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हवाला एक और देखिए मेरे साथ, मैंने कहा इसको आगे पढ़ते हैं। 14 और जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। तो यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, और खुदा बाप का शुक्र करते रहो। सवाल आज ये है कि व्हाई वी थैंकफुल टू गॉड, हमें खुदा का शुक्र क्यों करना चाहिए? सबब क्या है, वजह क्या है? चंद बातें सिर्फ इसलिए कि इससे हम खुदा के नाम की ताजीम करते हैं। अपने वक्त में 2 कुरिन्थियों 4 बाब 15वीं आयत पढ़ लीजिएगा कि अल-एलानिया ये इस बात का इजहार है कि इससे खुदा को ऑनर किया जाता है, शुक्रगुजारी करना, खुदा को इज्जत दी जाती है, शुक्रगुजारी से खुदा की ताजीम की जाती है। दूसरी बात, इसी रेफरेंस में ये खुदा का, ये क्या है? खुदा का हुक्म है शुक्र। और तीसरी और आखिरी बात, इसलिए शुक्रगुजारी करे, वजह है तीसरी, क्योंकि खुदा मुख्तलिफ हालात वाक़ियात में, मुख्तलिफ मुश्किलात में, तकालीफ में, खतरात में, मुसीबतों में वो हमें संभालता है। आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं। कभी आपने सुना कि हमारे इस मुल्क में किसी ईमानदार को कुछ पॉजिटिव? खुदा अपने लोगों की हिफाजत है, खुदा हिफाजत करता है। इसलिए हमें शुक्रगुजारी करनी, इसलिए हम उसको जलाल करते हैं। आइए अज़ीज़ों कलाम की इस रोशनी में अपने आप को पूरे तौर से खुदा के सामने पेश करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ आई तो मेरे बहनों भाइयों अजीजों, आज इस बात की जरूरत है कि अपने आप को पूरे तौर से उसके सामने से जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए आए अपने कदमों पर खड़े सब बड़ी खामोशी के साथ मेहरबानी से गुफ्तगू नहीं करें। अपनी आंखें खुदा की हुजूरी में बंद कर, आंखें बंद हो जाए, आंखें खुदा की हुजूरी में बंद कर। क्या बंद कर सकते हैं आंखें? और दुआ करना। आइए आपके पास वक्त है ये दुआ कर, उस खुदा की शुक्रगुजारी।
आए अपने होठों को खुदा की हजूरी में करो, हाथों को बुलंद कर, हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। आए अपने हाथों को उठाते हुए उस खुदा की ताज़ीम करना शुरू करें, उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो जो भला खुदा है, वो जो कुदूस खुदा है, वो जो कादरे मुतली खुदा है, वो जो बड़े बड़े काम करता है, वो जो अपने आसमान को खोल देता है। आइए दुआ करना इंतहाई धीमी आवाज में, लेकिन अपने होठों को खोलिएगा खुदा, होठ खुल जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रेज़ गॉड, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ग्लोरी बी टू लिविंग गॉड। हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, रोका हुआ है। शुक्रगुजारी करें। वो जो कुदूस खुदा है, नामुमकिन है, उसके वादे आपके साथ है। वो अपने वादों को कभी भूलता नहीं, बल्कि हर एक चीज को कुदरत रखता है। बरकतों से आजाद रिहाई छुटकारा देता है। यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है, तू मौजूद है, तू उतरा हुआ है। तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी इबादत पर तेरे लोगों के जो जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, कसरत की बरकत यीशु मसीह के कादिर
जलाली नाम से Amen. Thank you. God bless you. Hallelujah. Thank you. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया। दिया करो कि ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये जो हालात तो वाकया चल रहे हैं, इसमें वाकई हमें देने की जरूरत है। हम एक दूसरे के ख्याल करेंगे तो खुदा बाप हमारा ख्याल करेगा। आए हम दिया करें ताकि तुमको भी दिया जाए। हम हदिया उठाएंगे। हालेलुया। वह के साथ मिलकर गीत गाएंगे। मेरी दुआ रब सुनता है, सुनता है, रब सुनता है, मेरी दुआ रब सुनता है। सिर्फ दिल मंगिया दुआ तेरा मेरा सुनता है। हालेलुया।
वाकई दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। मैं खुदा के खादम मुबश्शिर साहब के सबसे गुजारिश करते हैं हेलो, बोलो यीशु मसीह की शुक्रगुजार हैं जी खुदा के बेटे के लिए, पात्रों के लिए और आप सब की तशरीफावरी के लिए मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। और तमाम वायर के लिए, अच्छी परस्तिश के लिए मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। पशीन से आई हुई फैमिली को हम वेलकम करते हैं जी, और खूबसूरत कलाम के लिए मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। और कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त खुदा ने हमें दिया है, इन दिनों में ये खास अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हम घुटनों के बल हों, अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद को राजी करें, क्योंकि वक्त नज़दीक है, वो जल्द आने वाला है। नेक्स्ट जो कलाम की खिदमत है जी, वो पास्टर थियो डॉन फ्रॉम यूएसए ऑनलाइन हम इनको सुनेंगे, ठीक है जी। और प्रिजाइडिंग जो है ये पास्टर एंथनी करेंगे। हर सुबह 6 बजे मॉर्निंग प्रे होती है, इसमें आप सबको आने की दावत है। हर मंगल की शाम 7 बजे इसी चर्च में 7 से 8 बजे दुआया मीटिंग होती है, इसमें भी आप सबको आने की दावत है। हर मंडे शाम 7 से 8 बजे पास्टर नदीम के घर पे शुक्रगुजारी की दुआ होती है, विशाल इबादत की जाती है, इसमें भी आप तमाम हजरात को आने की दावत है। हर जुमेरात शाम 5 बजे विमन मिनिस्ट्री की इबादत होती है, इसमें तमाम बेटियों को, बहनों को आने की इजाज़त है। ज़रूर आइए करें ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। कैनथ बॉबी मई 2020 में हम दुआ करेंगे कि खुदा अपने बेटे को कामयाबी अता करे और यीशु नाम जलाल पाए। मिसेस मार्गरेट सिकंदर ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं, इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपनी बेटी को मुकम्मल शिफा दे और यीशु नाम जलाल पाए। जिन बहनों ने, जिन फैमिलीज ने अपने अपने गले जमा नहीं करवाए, वो नरगिस शोकत के पास अपने अपने गले जमा करवा दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन जी। पास्टर नदीम के लिए हम खुसूसी दुआ करेंगे जी, और तमाम खुदा दस्ते दुआ बुलंद करेंगे और इस दुआ को लीड करेंगे पास्टर नदीम। नासिर के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने अपना कभी हाथ बढ़ाकर अपने बेटे पर अपना फजल किया और जिससे सलामत हमारे दरमियान लेके आया। हम उनकी खानदान के लिए भी खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे, जिन्होंने इन सारे हालातों वाक़यात में अपने खानदान के लिए दुआ की। कलीसिया के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जो इन सारे हालातों वाक़यात में अपने खानदान के लिए दुआ करते थे। आसमानी बाप बड़े ईमान के साथ आज सुबह से अपना फजल किया और खुदावंद तूने उसे तंदुरुस्ती से और सलामती देकर हमारे दरमियान हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं। जितनी मांदा कमजोरी है आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे नाम को सारी बातों में इज्जत और जलाल मिले। इसकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद को अपने लोगों को बरकत दे और अपने साथ बढ़ने का फजल बख्श
ताकि हर एक बात में तेरे हजूर शुक्रगुजारी करें और सारी बातों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल में अपना आसमान खोल, उनके खानदान को बरकत दे, अपने खादम पास्टर नजीब को बरकत दे, ताकि खुदावंद तेरा खादम अब जब अपने घर में लौट आया है तो खुदावंद फिर से अपनी खिदमत का आगाज करे और बहुत सी लोगों को बचाने का सबब बने। अपना आसमान खोल, बरकत दे, मसीह यीशु के प्यारे और मुकद्दस नाम से हम तेरे बेटे के लिए बरकत चाहते हैं। तमाम उन दुआएं दरख्वास्तों को जो खुदावंद तेरे हजूर रखेगी उन पर भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे बेटे कैनत के लिए खास तौर पर बरकत चाहते हैं कि जब खुदावंद तेरा बेटा कमीशन का खुदावंद चयन देता है तो खुदावंद तेरा बेटा कामयाब होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। उनकी फैमिली के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, भाई बॉबी के लिए, बहन शिवी के लिए और खुदावंद उनके बेटे बेटियों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। मैं कभी हाथ बढ़ा, जितनी दुआएं दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखेगी एक एक दरख्वास्त पर अपने काम लगा और अपने लोगों को तंदुरुस्ती से तो सलामती दे। मिसिस सिकंदर के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं, सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर और मुकम्मल तौर पर खुदावंद अपनी बेटी को उठा खड़ा कर। तेरे बेटे मसीह यीशु के प्यारे और मुकद्दस नाम से आमीन। स्वयं दुआ नवाज़ी में शामिल हो के पैर के साथ आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी के और एल्डर साहब के साथ मिलकर करेंगे। आसमानी पिता, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार जो प्यारे खुदा तूने ये मौका फराहम किया तकवन का और प्यारे खुदा सारी आबादात में प्यारे खुदा तूने निगरानी हिफाजत की। प्यारे खुदा सब लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो यहाँ पे मौजूद है, जो नहीं आए प्यारे खुदा उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ और आने वाले दिनों में प्यारे खुदा ये मुमकिन हो कि वो तेरी हजूरी में आए और तेरी यीशु नाम को जवाब दे। और जो प्यारे खुदा घरों में प्यारे खुदा तेरी इबादत को प्यारे खुदा तू जानता है प्यारे खुदा उन्हों को भी प्यारे खुदा सबके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और प्यारे खुदा जिन लोगों ने प्यारे खुदा तेरे दिए में से दिया है प्यारे खुदा उनकी जिंदगियों में तू कसरत से और दे प्यारे खुदा ताकि तेरे दिए में से देते रहे, तेरे यीशु नाम को जवाब दे। और तेरी कुदरत के लिए हम शुक्रगुजार हैं और प्यारे खुदा तेरे खादम के लिए प्यारे खुदा हमारा दिल लबरेज है प्यारे खुदा जिसके वसीले से हमने नई ताजगी नई कुदरत की बातें सुनी प्यारे खुदा ये सब कुछ मांगते पाते तेरे अजलाली मुकद्दस और बड़े मीठे नाम से। जैसे खुदा ने अपने शागिर्दों को सिखाया, हम क्रैब के साथ मिलकर बनी
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त आदर जमात के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ, मुक़द्दस शहर यरूशलेम के साथ और कौम बनी इस्राएल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।